सभी को सादर जय जिनेंद्र और स्वागत है सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन ज्ञान सेशंस में, जिसका आज 143rd सेशन है। और आज हमारे बीच मौजूद हैं कुमकुम जी, जो आज वापस जोश और उत्साह के साथ हम सबको मोटिवेट करेंगे। तो कुमकुम जी, मैं आपको स्वागत करती हूँ कि आप सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच दीप्ति जी। आप एक बार ग्रुप्स में भी मैसेज डाल दीजिए कि सेशन स्टार्ट हो गया है करके। या एक बार 2 मिनट वेट करते हैं, आप एक बार मैसेज शेयर कर दीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं ना। आप सबसे एक नम्र निवेदन है, हो सके तो अपने प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस, ताकि आपका और मेरा कम्युनिकेशन अच्छा बन पाएगा। जिसकी भी अनुकूलता बने, प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कर दीजिएगा। दीप्ति जी स्टार्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल। अनम्यूट कर दीजिए सबको। नहीं, मतलब आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। मैंने 1 मिनट जस्ट। दीप्ति जी स्टार्ट करें? जी प्रणाम सर, सादर जय जिनेंद्र। आज फिर एक उत्साह के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास। आइए फिर जिन शासन के आज साधु साध्वी जी भगवंत की महत्वता को समझने का एक प्रयास करते हैं, और एक प्रार्थना से अपने भावों की अभिव्यक्ति करने का एक भाव। देव अरिहंत शरण उत्तम, दिव्य जिनकी देशना, देवी रागी सेत भगवन, तुमसे मिलू यह प्रार्थना। आचार्य संग के सारथी, उपजाय मुझको ज्ञान दो, निर्ग्रंथ गुरुओं से विनय, निज की मुझे पहचान दो। वंदना परमेष्टि को करती हूँ अंतर भाव से, बल बुद्धि दो ऐसी प्रभु, बचती रहूं दुर्भाव से। गौतम सी हो श्रद्धा घनी, गुरु भक्ति मेरा प्राण हो, बढ़ती रहूं निज लक्ष्य में, आगम वचन प्रमाण हो, बढ़ती रहूं निज लक्ष्य में, आगम वचन प्रमाण हो। तिनाणम तार्याणम, जो संसार सागर से पार हो चुके हैं और मुझ जैसे अभूत प्राणी को पार करने में सक्षम है, ऐसे जिन निराकार परमात्मा सर्वप्रथम बाल ब्रह्मचारी गिरनार मंडल जीवदया प्रतिपालक श्री अरिष्टनेमी भगवान के चरणों में मेरी कोटि वंदन। मम जीवन अनंत अनंत आस्था केंद्र, अनंत अनंत कृपा निधान, सामायिक स्वाध्याय के प्रबल प्रेरक आचार्य भगवंत 1008 श्री हस्तिमल जी मरसद जी के चरणों में कोटि वंदन। वर्तमान में हमारे पथ प्रदर्शक
व्यसन मुक्ति के प्रबल प्रेरक आचार्य भगवंत 1008 श्री हीरा चंद्र जी महाराज जी के चरणों में कोटि वंदन। संघ के भावी आचार्य महानद व्यवसायी सरस विख्यानी श्रद्धेय श्री महेंद्र मुनि जी महाराज सबके चरणों में कोटि वंदन। मम जीवनी गुणी मैया परम उपकारी परम वात्सल्य प्रदायिका विख्यानी महासती श्री चंद्रकला श्री महाराज जी के चरणों में कोटि वंदन। जिन शासन में निर्ग्रंथ अणगार भगवंतों को मेरा भावपूर्वक वंदन। उपस्थित धर्म अनुरागी भाइयों और बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। एक भजन के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करने का एक भाव है। आप सबसे निवेदन है, इसमें एक पंक्ति है, देवोपन साधु जीवननो जय जयकार करे। दीप्ति जी आप सबको अनम्यूट कर देंगे, आप सब उस पंक्ति को मेरे साथ लेने का प्रयास करिएगा। बहुत ही सुंदर सी पंक्ति है, देवोपन साधु जीवननो जय जयकार करे। दीप्ति जी आप सबको अनम्यूट कर देंगे, मैं कहूंगी तब हो सके तो आप सब साथ में उस पंक्ति को लेने का एक प्रयास करें। फिर से निवेदन है, आप सब अपने कैमरा ऑन कर दीजिए यदि आपको अनुकूल लगे तो। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप पंक्ति उसी समय बोलेगा जब मैं आपको बोलूं। जेना पावन पगला थी धरती धबकार करे, ने वीर प्रभु नो वेश धरी संयम अणगार करे। देवोपन साधु जीवन जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। कोई भक्त बनी ने आवे, अरे आवे आवे आवे, कोई भक्त बनी ने आवे, अरे आवे आवे आवे, पण मन मा ए मुनिवर ना हर खावे ना हर खावे, पण मन मा ए मुनिवर ना हर खावे ना हर खावे। कोई उपसर्गो बरसावे, कोई उपसर्गो बरसावे, अनुभयु तो रमतु समता भावे। सन्मान अने अपमान भूली सहुनो स्वीकार करे, देवोपन साधु जीवननो जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। दीक्षा लईने अणगारा, अणगारा रे अणगारा, दीक्षा लईने अणगारा, अणगारा रे अणगारा, भिक्षा माटे घर घर मा फरनारा ए फरनारा, भिक्षा माटे घर घर मा फरनारा ए फरनारा। पानी जाता हो तो देख लेना हो। तो संयम वृद्धि। दीप्ति जी अनम्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए, मतलब वो कर दीजिए। दीक्षा लईने अणगारा, अणगारा रे अणगारा, दीक्षा लईने अणगारा, अणगारा रे अणगारा, भिक्षा माटे घर घर मा फरनारा ए फरनारा। મળશે તો સંયમ વૃદ્ધિ, મળશે તો સંયમ વૃદ્ધિ, ના મળશે તો માને તપની વૃદ્ધિ। એ રાગ વિના ને દ્વેષ વિના સૌનો સ્વીકાર કરે, દેવો સાધુ જીવનનો जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। कोई निंदे ने कोई वंदे, हाँ वंदे रे भई वंदे, कोई निंदे ने कोई वंदे, हाँ वंदे रे भई वंदे। भीतर रहे आनंदे, आनंदे रे आनंदे, मुनिवर जंगम तीरथ छे, मुनिवर जंगम तीरथ छे, मारे રહેવું છે મુનિવર ના સંબંધે। मुनिराज तना आजीवन थी उदय भव पार करे, देवोपन साधु जीवननो
जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। जे ना पावन पगला थी धरती धबकार करे, हे वीर प्रभु नो वेश धरी संयम शृंगार करे, देवोपन साधु जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। बहुत ही सुंदर सा भजन। दीप्ति जी, आप एक बार सबको आप अनम्यूट करें खुद को, कुमकुम जी। प्रणाम सा, आप सबको सादर जय जिनेंद्र। खमत खामना सबको पुनः अनम्यूट करवाया। बहुत ही सुंदर सा भजन, देवोपन साधु जीवननो जय जयकार करे। साधु के जीवन को जो देवता भी उनको नमन करते हैं, ऐसा उत्कृष्ट साधु जीवन। स्टार्ट करते हैं अपने भावों को बढ़ाने का एक प्रयास। मेरे भावों को बढ़ाने का एक प्रयास करते हैं। एक संघ में एक साध्वी जी भगवंत का चातुर्मास था, और साध्वी जी भगवंत बहुत ही विनयवान, बहुत ही सरल स्वभाव वाले, कोई भी उनसे जल्दी अट्रैक्ट हो जाता था। जहाँ साध्वी जी भगवंत का चातुर्मास था, उसके जस्ट घर के सामने पटेल परिवार का घर था। वो पटेल परिवार साधु की क्रिया से बहुत ही अच्छे जानकार थे, और साधु जीवन के उनके हृदय में बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के भाव थे। उनकी एक 7 साल की बच्ची जो महात्मा के पास बहुत जाती थी, और वो अधिकांश समय अपना उस उपाश्रय के अंदर बिताती थी। वो 7 साल की बच्ची पटेल थी, और कई बार माँ सती जी को फरमा देती थी, भगवंत मेरे को भी दीक्षा लेनी है और आपके जैसे श्वेत वस्त्र पहनने हैं। वास्तव में तो उसको मालूम नहीं था कि दीक्षा क्या है, ये श्वेत वस्त्र क्या है। और चातुर्मास के लगभग 2 महीने बीते। बहुत ही अच्छी लगनी उन बच्ची की, उस बच्ची का नाम रमीला पटेल है। उस बच्ची की लगनी महाराज साहब से लगी, बहुत ही सुंदर लगनी महाराज साहब से भी लगी, धर्म से लगी और संयम जीवन से लगी। 2 महीने बाद शायद काल ने उस 7 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा। दुर्भाग्य था उस बच्ची का, और कर्म सत्ता का दिया हुआ दंड उस बच्ची को स्वीकार करना पड़ा। 7 साल की बच्ची को अचानक से बुखार आ गया। बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, बट बुखार जाने का नाम तक नहीं ले रहा था। उन्होंने एक बार एक्सपर्ट डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेकअप करवाया, रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट से रिजल्ट आया तो 7 साल की बच्ची को ब्लड कैंसर है। 7 साल की बच्ची को ब्लड कैंसर है। उस शारीरिक प्रतिकूलता के अंदर रमीला की लगनी और ज्यादा बढ़ गई, महाराज साहब से और ज्यादा बढ़ गई। उसकी मम्मी उसको समझाती थी, बेटा अब तेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब तू घर पे बैठ। पर उस समय उस बच्ची की लगनी और ज्यादा बढ़ गई, संयम के प्रति उसके अहोभाव और ज्यादा बढ़ गए। और वो हॉस्पिटल में भी एडमिट होते थे और यही बात कहती, मम्मी मुझे दीक्षा लेनी है, मम्मी मुझे दीक्षा लेनी है। वो एक बहुत ही उनके फैमिली वालों के लिए बहुत ही वो पॉइंट हो गया था कि एक 7 साल की बच्ची को एक ब्लड कैंसर हो गया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। बट बच्ची की लगनी धर्म के प्रति इतनी उत्कृष्ट थी कि उसने ब्लड कैंसर को भी एक छोटी मोटी बीमारी समझ रखा था। इस बच्ची की इतनी लगनी थी, तब एक स्तवन की पंक्ति याद आती है, लागी लगनवा छोड़ी ना छूटे, लागी लगनवा छोड़ी ना छूटे, संयम जीवन राय मोहे, लागी लगनवा छोड़ी ना छूटे, संयम जीवन राय मोहे। संयम जीवन की लगनी बहुत उसको लग गई। हॉस्पिटल में थी वो एडमिट बच्ची। मम्मी बहुत बार समझाती थी, बेटा हम दीक्षा नहीं ले सकते, तू दीक्षा नहीं ले सकती। मम्मी आप हमारे साहब से बात तो करो ना, एक बार बात तो करके देखे, हमारा सा हाथ दे देंगे। बेटा हम जैन है नहीं है, हम अजैन है, और तुझे
बहुत बड़ी बीमारी है, तू बीमार है बेटा, तू दीक्षा नहीं ले सकती। मम्मा बात तो करो महाराज साहब से एक बार, आप मेरे को ऐसी एक्सक्यूज दे रहे हो, आप बात तो करो महाराज साहब से। इतनी उत्कृष्ट भाव उस परिस्थिति के अंदर, उस 7 साल के बच्चे के अंदर। और बच्ची बेटी का इतना आग्रह, तो माता ने जाके महाराज साहब को सारी परिस्थिति बताई। मथुरबंदा में रमीला मानने के लिए तैयार नहीं, उसको तो संयम लेना है। महाराज साहब ने बोला हम दर्शन देने आते हैं, हम समझाने का प्रयास करेंगे रमीला को। मम्मी खुश हुई, चलो क्या पता रमीला मान जाएगी इसी बहाने। महाराज साहब दर्शन देने के लिए गए। उस समय रमीला की, जब रमीला बहन ने महाराज साहब को हॉस्पिटल में देखा, आंखों से हर्ष के आंसू आ रहा है कि साधु साध्वी जी भगवंत मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए। अहोभाव इतने बड़े कि स्वास्थ्य में भी कुछ सुधार होने लगा, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। फिर पुनः महाराज साहब के सामने जिद करी, महाराज साहब मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा की आज्ञा दो, मुझे तो अब संयम जीवन लेना है। महाराज साहब उसको समझा रहे हैं, बेटा अभी तू रुक ना, थोड़ा टाइम रुक जा, तेरे को दीक्षा भी देंगे, तू ठीक हो जा, तेरे को दीक्षा दे देंगे। नहीं महाराज मुझे अब बस अभी के अभी लेनी, अब मेरे से नहीं रहा जाता, मुझे अब दीक्षा की आज्ञा दे दीजिए ना। मेरे से बोल रहे बेटा दीक्षा नहीं ले सकते। वो वापस क्वेश्चन करते। मर साहब पहले तो हाँ फरमाते थे जब मैं बीमार नहीं थी कि हाँ तू दीक्षा ले लेना, अब जब मैं खुद आपसे संयम की मांगनी कर रही हूँ तो मुझे दीक्षा क्यों नहीं दे रहे हो। बेटा अब तो दीक्षा नहीं ले सकती। मर साहब प्लीज दीक्षा दीजिए ना, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, आप मुझे दीक्षा दीजिए ना। वो रमीला महाराज साहब ने कहा ठीक है, हम हमारे आचार्य भगवंत से पूछकर आपको बताने के भाव रखते हैं। अब रमीला बहन के एक मन में संतुष्टि थी कि हाँ आचार्य भगवंत मुझे हाँ फरमा देंगे, मेरी दीक्षा हो जाएगी और मुझे आनंद आ जाएगा। साध्वी जी भगवंत ने सारा दृष्टांत अपने आचार्य भगवंत को बताया। आचार्य भगवंत अच्छे आगमों के ज्ञाता, उन्होंने इस जीव की भव्यता को समझा और दीक्षा की हाँ दे दी। अब जो रमीला का हर्ष था उसका कोई पार नहीं था, उसका कोई पार नहीं था। उसने दीक्षा की, उसको आज्ञा मिली, उसके मम्मी पापा ने भी उसको आज्ञा दी, डॉक्टर ने भी इस बात को नोटिस किया कि जब रमीला महाराज साहब को देखती है तो उसके हृदय के अंदर बहुत उत्कृष्ट भाव आते हैं। तो शायद इस बेटी का सुधार हो सकता है, यदि महाराज साहब के पास रहे तो इसकी तबीयत में सुधार हो सकता है। माता पिता ने सब स्थिति को समझकर दीक्षा की हाँ दे दी। दीक्षा का मुहूर्त निकल गया। अब रमीला बहन का जो हर्ष था उसका कोई पार नहीं है, उसको शब्दों में बयां करना सक्षम नहीं है। सारी क्रियाएं होने लगी, दीक्षा का मंडप सजा, दीक्षा हुई। जब रजोहरण प्रदान किया, हूँ तो भाग्यशाली बनियो छू आज, वीरनु ओ घूमल्यो। हूँ तो भाग्यशाली बनियो छू आज, वीरनु ओ घूमल्यो। इस पंक्ति के साथ वो रमीला बहन उस रजोहरण को लेके नाचने लगी और नाचने लगी। ऐसी स्थिति थी कि वो कंटिन्यू डांस करते जा रहे थे। महाराज साहब को म्यूजिक की तरफ इशारा करना पड़ा कि अब रोको, अब इसको रोको। इतने उत्कृष्ट भाव थे रमीला बहन के रजोहरण प्राप्त होने के ऊपर। ये दीक्षा मंदिर मार्गी में हुई थी। इतने उत्कृष्ट भाव थे, महाराज साहब को म्यूजिक रोकाना पड़ा, पर वो बिना म्यूजिक के भी रमीला बहन नाचते जा रहे हैं, रजोहरण को लेके नाचते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं। सब कुछ अच्छे से हो गया। पहला विहार हुआ, मंदिर में दर्शन करे, उपाश्रय में आई। मात्र और मात्र 4 घंटे की दीक्षा पर्याय के बाद उस रमीला महाराज साहब का देहावसान हो गया। शायद ये बालिका है ना, मात्र और मात्र संयम जीवन के लिए ही जी रहे थे। जैसे संयम जीवन आया, 4 घंटा उसमें इतना आनंद रहा कि 4 घंटे के बाद ही उनका देहावसान हो गया। महत्वपूर्ण बात, वो जन्म से अजैन थे, 7 साल की मात्र उम्र थी। संयम के कितने उत्कृष्ट भाव, और ब्लड कैंसर था।
हमारी स्थिति को आंकलन करना, क्या हम उस स्थिति के अंदर ऐसे उत्कृष्ट भाव रखेंगे? शायद मेरी स्थिति ऐसी है कि थोड़ी सी भी शारीरिक प्रतिकूलता आ गई, आज सामयिक रहने देते हैं। आज कमर दर्द हो रही तो सामयिक कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति बन जाती है। उस रमीला बेन की क्या उम्र थी, मात्र और मात्र 7 वर्ष की उम्र में भी इतने उत्कृष्ट भाव थे कि उन्होंने संयम लिया, उसके बाद ही देहावसान हुआ। वो जी रहे थे तो मात्र और मात्र संयम जीवन के लिए, मात्र और मात्र संयम जीवन के लिए। ऐसा उत्कृष्ट है ये जिन शासन, ऐसा उत्कृष्ट है ये हमारा जैन धर्म, ऐसा उत्कृष्ट है ये साधुपना। पुनः वापस एक लाइन, देवोपन साधु जीवननो, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। हम लोग ऐसा मानते हैं। अब एक क्षमा का जो गुण है मुनि भगवंतों का, उनके ऊपर विशेष रूप से बात करने का प्रयास। हम लोग ऐसा मानते हैं कि मुनि के पास धन नहीं है। एक पंक्ति चलती है, धन्य ते मुनि वरारे जे जिन आना पाले। धन्य है उन मुनिवर को जो जिन आज्ञा का पालन करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि मुनि धनवान नहीं है, पर वास्तव में जो धन्य होता है वही धनवान होता है, जो धन्य होता है वही धनवान होता है। मुनि क्रिया नाम का व्यापार करते हैं और भाव धर्म नामक का धन कमाते हैं। क्रिया अर्थात जिन आज्ञा का पालन करना, और भाव धर्म अर्थात राग द्वेष को दूर करना। मुनि आयम्बिल नाम का व्यापार करते हैं और अनासक्ति नाम का धन कमाते हैं। मुनि प्रतिक्रमण नाम का व्यापार करते हैं और पश्चाताप नामक धन कमाते हैं। मुनि स्वाध्याय रूपी व्यापार करते हैं और आत्मा की मस्ती में खोने का धन कमाते हैं। मुनि गुरु भक्ति का व्यापार करते हैं। क्षमा, सरलता, बहुमान, नम्रता आदि 10 गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं। हमारे पास कदाच एक दुकान होगी, 2 दुकान होगी, 100 दुकान होगी, 200 दुकानें होगी, परंतु मुनि के पास सैकड़ों दुकानें हैं। हमारा शायद धन एक समय पर खत्म हो जाएगा, पर मुनि का धन कभी खत्म नहीं होने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। उनके धन्य का कोई मूल्य नहीं है, उनके धन का कोई मूल्य नहीं है। हमारे शायद धन का मूल्य है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, पर वो जो कमाते हैं उनका कोई मूल्य नहीं है, वो तो अमूल्य है। धन्य ते मुनि वरारे जे जिन आना पाले। धन्य ते मुनि वरारे जे जिन आना पाले। राग द्वेष ने दूर करीने, राग द्वेष ने दूर करीन, आत्म शुद्धि थारे। धन्य ते मुनि वरारे जे जिन आना पाले। धन्य ते मुनि वरारे जे जिन आना पाले। इस धर्म धन की इतनी ताकत है कि जब तक मोक्ष नहीं तब तक देह का सुख, और तो और नरक और तिर्यंच गति जैसे गतियों के ऊपर परमानेंट लॉक। इस धन की इतनी ताकत है। जब तक सिद्धशिला नहीं तब तक देह का सुख, और जब सिद्धशिला मिली तब आत्मा का सुख, तब आत्मा का सुख। ऐसी उत्तम ये जिन शासन, ऐसे उत्तम ये महान साधु साध्वी जी भगवंत। अब एक एक पंक्ति के माध्यम से हम उनके क्षमा गुण को समझने का प्रयास करते हैं, उनके क्षमा गुण को समझने का प्रयास करते हैं। दुर्गति पड़ता राखे मुनि ने 10 शांत्यादिक धर्मो, 10 शांत्यादिक धर्मो। शुभ भाव थी पाले तेना, दूर टले सभी कर्मो, दूर टले सभी कर्मो। धन्य ते मुनिवरा, धन्य ते मुनिवरा, धन्य ते मुनिवरा रे, धन्य ते मुनिवरा। जो दुर्गति को दूर करे, ऐसे मुनि के उत्तम 10 धर्म। मुझे जहां तक ध्यान में है, यहाँ पर विराजित सबको मुनि के 10 गुणों के बारे में मालूम ही होगा, खंते मुक्ति वो सबको ध्यान में ही होगा। आज क्षमा गुण के ऊपर समझने का एक प्रयास करते हैं। चक्रवर्ती राजा ने दीक्षा ली,
दीक्षा लेने के बाद शाम को सब साधु भगवंतों को वंदना करी। एक सामान्य साधु भगवंतों को वंदना करना छोड़ गया उनका। वो सामान्य साधु को थोड़ा सा अभिमान आया कि मैं इससे वडील हूं, पर इसने मुझे वंदन नहीं किया। कठोर शब्दों में चक्रवर्ती मुनि को कह दिया, क्या अभी भी चक्रवर्ती का अभिमान नहीं छूटा या फिर पदवी का अभिमान नहीं छूटा? क्यों मुझे वंदन नहीं किया? मैं तुमसे वडील हूं, तुमसे ज्ञान में भी ज्यादा हूंगा, तुमने मुझे वंदन क्यों नहीं किया? मुनि की उत्तम क्षमा समझने का प्रयास करेगा। मुनि ने हाथ जोड़कर, तैती भगवंत, मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी गलती हो गई। आज आपके कठोर वचन में मुझे कितनी हित शिक्षा मिल गई। साधक तो वही होता है जो कठोर वचन में भी उसको हित शिक्षा मान ले, उसको हित शिक्षा मान ले। वो नहीं बोलेगा, साधक कभी ये नहीं बोलेगा कि आज महाराज साहब ने मुझे डांट दिया। साधक तो ये बोलेगा, आज गुरु भगवंत ने मुझे हित शिक्षा फरमाई है, मेरे लिए कितनी पुण्यवानी का उदय है, मेरे लिए कितनी पुण्यवानी का उदय है। हमने भजन जब स्टार्ट किया तो एक पंक्ति बोली थी, कोई निंदे ने कोई वंदे, हाँ वंदे रे भई वंदे, भीतर थी रहे आनंदे, आनंदे रे आनंदे। चक्रवर्ती राजा को किसी ने निंदा करी, कोई साधु भगवंत ने निंदा करी, परंतु वो तो अपने भीतर के आनंद में मस्त थे, उनको कुछ मतलब नहीं। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने मेरे से वडील साधु को वंदन नहीं किया, क्या मेरा अभिमान नहीं छूटा? मुनि भगवंत से क्षमा मांगी और पुनः वंदन किया और निवेदन किया, आप मुझे ऐसे ही मेरी गलतियों के ऊपर आप मुझे बताते रहिए, ऐसी आप मेरे पर कृपा करिए। शायद हमारी थिंकिंग ये है कि चक्रवर्ती राजा को वापस जवाब देना चाहिए था, आखिर वो चक्रवर्ती मुनि थे, वो सामान्य साधु को तो वंदन नहीं किया। शायद सामान्य साधु को वंदन नहीं किया तो क्या बड़ी बात, वो चक्रवर्ती राजा थे। परंतु चक्रवर्ती साधुपणे में कितनी उत्कृष्ट समा को लेकर वहां पर विराजमान थे। क्या हमारी ऐसी क्षमा है? हाँ, अभी विचार आएगा, हम साधु थोड़ी ना है जो हम इतनी क्षमा रखे, हमको क्या आवश्यकता है इतनी क्षमा रखने का। धन्य है ऐसे साधु भगवंतों को, धन्य है। मोटा के नाना मुनि जारे, कटुक वचन उचारे, कटुक वचन उचारे, मोक्ष मार्गे सायक जानी, कोप न मनड़े धारे, कोप न मनड़े धारे। धन्य ते मुनिवरा, धन्य ते मुनिवरा, धन्य ते मुनिवरा, धन्य ते मुनिवरा। पंक्ति का अर्थ समझ आ गया होगा, आशा करती हूँ। चाहे कोई मुनि बड़े हो कि चाहे कोई छोटे हो, किसी के प्रति कोई कटुक वचन नहीं। यदि किसी ने कटुक वचन कह भी दिया मुनि भगवंत को, तो ये वचन तो मेरे सिद्ध गति में सहायक है, ये तो वचन मेरे को मोक्ष मार्ग तक लेके जाने वाले। ऐसी उत्कृष्ट क्षमा साधु साध्वी जी भगवंतों के हृदय के अंदर रहती है, उनके हृदय के अंदर रहती है। अयोध्या वासी ने सीता के ऊपर एक आरोप लगाया, सबको मालूम होगा ना, उन्होंने एक आरोप लगाया कि ये तो लंका में रह के आई है, निसंकोच रावण के साथ भ्रष्ट हो गई होगी, बाहर निकालो यहां से। राम ने लोगों के ताने नहीं सुनने पड़े, इसके लिए उनको वनवास भेज दिया। शायद एक सीता ही ऐसे सती थे, एक ऐसी नारी थी जिनको अपने संपूर्ण जीवन के अंदर 2 बार वनवास गए, एक बार अकेले और एक बार जब वो गर्भवती थी। जब पहली बार दूसरी बार गए जब वो गर्भवती थे, पेट के अंदर 2 बालक थे, पूरा जंगली इलाका, पूरा जंगल के अंदर जा रहे थे। जब वो चलते थे तो शायद उनको कभी ना कभी जंगली जानवरों को भी आवाज भी आती होगी, परंतु वो निर्भय बनकर वहां से चलते थे। उस वनवास में वो चलते रहे। बच्चे बड़े हुए, उन्होंने पिता के साथ युद्ध किया और युद्ध के अंदर उन्होंने विजय प्राप्त करी। पुत्र को तो राम ने अपना लिया, परंतु सीता को नहीं अपनाया। सीता को पुनः आदेश दिया कि तुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। सुंदर शील के प्रभाव से वो अग्नि सिंहासन बन गई, देवों ने उनको उस सिंहासन के ऊपर बिठा दिया। और तो और
देवों ने उनको वंदन नमस्कार किया और देवों को अयोध्या वासियों के ऊपर प्रकोप हुआ, उनको गुस्सा आया। उन्होंने उस पानी को पूरा अयोध्या वासियों की तरफ फैला दिया और सारी अयोध्या वासी के लोग सब यहाँ से वहां होने लगे, त्राही त्राही मच गई। परंतु सीता के हृदय के अंदर उत्कृष्ट क्षमा के भाव थे। उन्होंने देवता से पुनः कहा कि आप उस पानी को वापस ले लीजिए। देवता ने सीता का इशारा समझा और वो पानी को वापस ले लिया। कितनी हृदय के अंदर क्षमा थी सीता जी के। उनको मालूम था कि ये तो सिर्फ और सिर्फ अयोध्या वासी तो निमित्त बने हैं, उपादान तो स्वयं मेरा है, कर्म तो मेरा खुद का किया हुआ है जो आज उदय में आए हैं। उपादान उपादान निमित्त चाहे कैसा भी हो, उपादान तो अपना। निमित्त चाहे कैसा भी हो, उपादान तो अपना। उपादान सदा अपना जागृत रखेंगे, हम तो हर हाल में जी मस्त रहेंगे। सुख दुख दोनों आते जाते रहेंगे, हम तो हर हाल में जी मस्त रहेंगे। सीता ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पंक्ति को जीवन में उतार दिया कि निमित्त चाहे कैसा भी हो, उपादान तो मेरा खुद का है, कर्म तो मैंने ही कर रखा है जो आज उदय में आया है। व्यभिचार का गंदे से गंदा आरोप लगाने वाले अयोध्या वासियों को सीता ने क्षमा दे दी। चंदन बाला ने भी मूला को क्षमा दी। चंदन बाला ने भी मूला को क्षमा दी। मदन रेखा के पति का उनके आंखों के सामने खून कर दिया उनके जेठ जी ने, परंतु हृदय के अंदर क्षमा का भाव था और अपने पति को वहां पर समाधि के भाव दिए। जब दीक्षा से पहले भी इतनी उत्कृष्ट कोटि की क्षमा हो सकती है, तो दीक्षा के बाद की तो हम दुनिया भी नहीं बना सकते कि कितनी उत्कृष्ट क्षमा होती है, कितनी उत्कृष्ट क्षमा होती है उन साधु और साध्वी जी भगवंतों की। धन्य है सीता। सीता की दीक्षा से पहले की बात है, ये दीक्षा से पहले भी उन्होंने इतनी उत्कृष्ट क्षमा अपने जीवन के अंदर थी। हमारे ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं, पर कोई छोटा सा पेंसिल चोरी करने का भी आरोप लगा दे तो हमारी क्या स्थिति होती है। शायद ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला बनता है हमारा, ऐसा कुछ वो शायद एक लाइन है, तो वो हम लोग अप्लाई करते हैं। ऐसे हमारी दुनिया बनी पड़ी है। हमें इन उदाहरणों से, मुझे इस उदाहरणों से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना है कि जब वो इतनी उत्कृष्ट कोटि की समान दीक्षा से पहले रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जीव हमारा एक समान है, आत्मा हमारी एक समान है, फिर हमारे गुणों में फर्क कैसे है। सिद्धा जैसो जीव है, बस फर्क तो इतना ही है कि उन्होंने अष्टकर्मों को नष्ट कर दिया और मुझे अष्टकर्म को नष्ट करना बाकी है। पुरुषार्थ करने से सब कुछ संभव है। कोई जीव ने दुख न देवु, ए निश्चय मन धारे। ए निश्चय मन धारे, पर दुखदाई प्रवृत्ति ने स्वप्ने पण नहीं धारे। स्वप्ने पण नहीं धारे, धन्यते मुनिवरा। धन्यते मुनिवरा, धन्यते मुनिवरा रे, जे जिन आना पाले। धन्यते मुनिवरा रे, जे जिन आना पाले। कोई किसी भी जीव को दुख नहीं देना, मतलब पर दुख का तो कि उस जीव को मुझे दुख देना है, वो स्वप्न में भी नहीं धारते हुए। ऐसे उत्कृष्ट कोटि की क्षमा हमारे अणगारों के पास होती है, हमारे जिन शासन के साधु साध्वी जी भगवंतों के पास होती है। ऐसी उत्कृष्ट कोटि की क्षमा। एक आचार्य भगवंत, शासन प्रभावक पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब, इन्होंने अपना चातुर्मास पालितना में डिसाइड किया नूतन दीक्षित भगवंतों को और मुमुक्षुओं को संयम की वाचना देने के लिए। पालितना जी में प्रवेश होने ही वाला था, वहां पे एक तलेटी है, वहां पर उनको दर्शन आदि करने थे। उस तलेटी के जब वो जा रहे थे, जब उनका प्रवेश हो रहा था, काफी श्रावक श्राविकाएं साधु चतुर्विद संघ था पूरा,
और वो लोग जा रहे थे। जाते समय एक नूतन दीक्षित के परिवारजन मिले। उन्होंने निवेदन किया, भगवंत पधारिए ना, पास वाली धर्मशाला के अंदर रुका हुआ हूँ, पगलिए करिए ना। नूतन मुनिराज को पता था कि मेरे गुरु भगवंत को बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे पगलिए करने जाना। वो अनुशासन के अंदर उनके गुरुदेव बहुत ज्यादा थे। उनको अनुशासन को थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कर देता तो उनको जमता नहीं था। ऐसी उनकी उत्कृष्ट अनुशासन की साधना थी। पास वाले सहवर्ती साधु ने बोला, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ, गुरुदेव यदि कुछ भी बोलेंगे तो मैं संभाल लूंगा। और वैसे अभी तलेटी तक पहुंचने में टाइम है, संघ को प्रवेश को, हम तब तक वापस आ जाएंगे, हम तब तक गुरुदेव के साथ हो जाएंगे। अब चल के आते, हम वंदन करके आते। अब नूतन मुनिराज को थोड़ा आश्वासन मिला, क्योंकि एक वडील संत साथ में थे, सहवर्ती साधु साथ में थे, तो बोले चलो ठीक है जाते। वो वंदन अपने मिच्छामृग अपने परिवारजनों के यहाँ पे वो करके आए, पगलिए करके आए। तब तक वो पूरा संघ जो प्रवेश हो रहा था वो तलेटी तक पहुंच गया, उनके दर्शन वंदन भी हो गए, बस लास्ट की अमुक एक क्रिया बाकी रह गई। तब वो साधु नूतन मुनिराज और उनके सहवर्ती साधु मंदिर में पहुंचे। और उन्होंने जब वो मंदिर में बैठे तब उन्होंने कहा, एक नूतन मुनि पास में और विराजमान थे। पूछा नूतन मुनिराज को, आप कहाँ थे? अभी गुरुदेव ने आपका नाम लिया था। गुरुदेव पूछ रहे थे, नूतन मुनिराज मेरे से बिना पूछे कहाँ चले गए। अब नूतन मुनिराज घबरा गए, अब मुझे गुरुदेव डांट लगाएंगे। मैंने दीक्षा लेने के बाद भी स्वजनों का मोह नहीं छोड़ा, मैंने गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं किया। अब मुझे गुरुदेव श्री जी से डर लग रहा है। सहवर्ती साधु जो उनके साथ गए थे, उन्होंने स्थिति को समझा। स्थिति को समझने के बाद उन्होंने प्यार से नूतन मुनिराज के सर के ऊपर हाथ घुमाया और कहा, फिक्र मत करिए, मैं गुरुदेव से बात कर दूंगा। आप थोड़ा जाना चाहते थे, मैं ही तो आपको फोर्स करके लेके गया कि चलो आपके पगलिए करवा के लेके आते हैं। नूतन मुनिराज की आंखों में आंसू आ गए। कितना वात्सल्य भाव है ना वडील साधु भगवंत का मेरे ऊपर, कि मेरी गलती होने के बावजूद भी मेरी डांट खुद के सर के ऊपर लेने के लिए तैयार है। गुरुदेव को अनुशासन बहुत पसंद है, आज मैंने अनुशासन को तोड़ा है, गलती मेरी है, पर खुद उस गलती को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। सच में ये महात्मा है ना, ये महात्मा इस धरती के श्रृंगार है। ऐसी उत्कृष्ट कोटि की क्षमा गुरुदेव कुछ भी फरमा देंगे, तहती करके सुन लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी उत्कृष्ट क्षमा इन वडील साधु भगवंत के अंदर है। प्रभु कृपा करना कि ऐसी साधना, ऐसी उत्कृष्ट अनुशासन मेरे जीवन के अंदर भी आए, मेरे जीवन के अंदर भी आए। इतनी वो आंखों में आंसू आ गए। और गुरुदेव श्री जी ने उन सहवर्ती साधु को कहा भी सरी, वो तो नूतन मुनिराज थे, तुझे तो समझना चाहिए था ना, तू क्यों गया उसके साथ, तुझे मना कर देना चाहिए था। कहते भगवंत उस समय उनके चेहरे के ऊपर फिर आनंद। गुरुदेव ने कठोर वचन थोड़ी ना कहे है मुझे, शिक्षा फरमाई है गुरुदेव श्री जी ने, शिक्षा फरमाई। ऐसी उत्कृष्ट कोटि की क्षमा मुनि के जीवन में होती है, मुनि के जीवन में होती है। ऐसा प्यार, ऐसा वात्सल्य भाव वडील साधु साध्वी जी भगवंत और हमारे गुरु महाराज हमें देते हैं। कल ही एक व्हाट्सएप के ऊपर स्टोरी आई, बहुत ही छोटी सी स्टोरी, बहुत कुछ सिखा गई मुझे। एक आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, वो वो हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में 2-3 घंटे बाद उसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने बिल थमाया और बोला कि 8 लाख रुपए इतने हो रहे हैं, कोई भी एक अमाउंट हो गया होगा, 4 लाख इतना अमाउंट हो रहा है। वो भाई की आंखों में आंसू आ गए जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर बोले, ठीक है आपकी फाइनेंशियल दिक्कत है तो हम लोग कम कर देंगे ना, आप रोते क्यों, आपके 50,000 कम कर देंगे। वो अंकल बोलते हैं कि भगवान 80 साल से मेरा दिल संभाल रहे, मेरे को जीने दे रहे, कभी उन्होंने पैसे नहीं मांगे, आपने 2-3 घंटे मुझे क्या संभाला, आप मेरे से 4 लाख रुपए मांग रहे हो। ऐसा परमात्मा का प्यार के 80 साल की जिंदगी जी लिया पर कभी मेरे से पैसे नहीं मांगे कि ला मुझे मेरा पैसा दे, 80 साल तक मैंने तुझे जीने दिया। मैं चाहता तो तेरे को निरुपक्रम आयुष्य से भी तेरे को बुला सकता था पास में, कर्म सत्ता करवा सकती थी ऐसा, परंतु
उन्होंने ऐसा नहीं किया, मात्र 2-3 घंटे उस डॉक्टर ने मुझे संभाला और मेरे 4 लाख का बिल बना दिया। ऐसी उत्कृष्ट प्यार हमें साधु साध्वी जी भगवंतों के पास मिलता है। जब भी गुंडी जी महाराज साहब के दर्शन होते हैं ना, इतना वात्सल्य भाव 1 घंटे भर के अंदर मिल जाता है कि वो सदैव स्मृति के रूप में रह जाता है। और उन्हीं स्मृतियों के साथ आज भी उन्हें इतनी बार याद करते हैं कि मतलब आप 1 घंटे का इतना वात्सल्य भाव दे देते हो, इतना उत्कृष्ट वात्सल्य भाव। साकर थी पण मीठा वचनो दोह सदा उच्चारे, जे सदा उच्चारे पोते सहन करीने सौनो पृथ्वी ने शणगारे, पृथ्वी ने शणगारे। धन्य ते मुनिवरा, धन्य ते मुनिवरा, धन्य ते मुनिवरा रे, जे जिन आना पाले। धन्य ते मुनिवरा रे, जे जिन आना पाले। एक मुनि का प्यार, पहले इस पंक्ति का अर्थ बताने के बाद, साकर से भी मीठे वचन है ना, वो गुरु भगवंतों के होते हैं। वो शायद शक्कर का भी, शुगर का भी काम कर देगी, पर ये जो मीठे वचन है ना, वो सिद्धशिला के काम करते हैं, वो सिद्धशिला के काम करते हैं। खुद सहन कर लेंगे, परंतु सामने वाले को आप तो निश्चिंत रहिए, हम गुरुदेव से बात कर लेंगे। कठोर वचन का तो शिक्षा दी हमें, तो शायद वो पुण्य का उदय होता है जब गुरु भगवंतों के कठोर वचन हमें हित शिक्षा लगती है। एक माता और एक मुनि में शायद कोई फर्क नहीं है। यदि डिफरेंस करे तो एक डिफरेंस निकलेगा कि माता का प्यार शायद अपने बच्चे तक सीमित है, पर मुनि भगवंतों का प्यार है ना, मेरे लिए भी उतना ही है, प्रभा जी के लिए भी उतना ही है, दीपिका जी के लिए उतना ही है, और बबीता जी के लिए उतना ही। सबके लिए समान रूप से, चाहे कोई भी क्यों नहीं आओ, सबके लिए समान रूप से। ऐसा उत्कृष्ट कोटि का वात्सल्य भाव मुनि भगवंतों के अंदर होता है, मुनि भगवंतों के अंदर होता है। एक मुनि भगवंत का ग्रुप 7 से 8 मुनि भगवंत अहमदाबाद की तरफ विहार कर रहे थे। उस समय बहुत ज्यादा ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंडी थी। रात में एक किसी स्कूल में रुकने का प्रयास रहा। एक मुनि भगवंत मात्रा करने के लिए उठे और उन्होंने देखा कि उनके सहवर्ती मुनि बहुत ज्यादा कांप रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी और ज्यादा ठंड बढ़ती जा रही थी, और ज्यादा ठंड बढ़ती जा रही थी। वो मुनि भगवंत ने देखा कि सब मुनिवर ठंड से कांप रहे हैं, हृदय में वात्सल्य का भाव जगा। अपने 2 चोलपट्टा, 2 संथारा और 2 कंबल, ये 6 वस्त्र अपने सहवर्ती मुनियों को जाके दे दिया। शायद उनको मालूम था इससे ठंड रुकने वाली नहीं है, परंतु कुछ तो रुकेगी, कुछ तो जीव को साता पहुंचेगी मेरे निमित्त से। और पूरी रात स्वयं तो कौसग में खड़े रहे, स्वाध्याय में खड़े रहे, और बाकी मुनि भगवंतों को उन्होंने अपने 6 के 6 वस्त्र उतार कर अपने सहवर्ती साधुओं को दे दिया। अपने स्वार्थ को तजकर जो कार्य कर सकता ना, वास्तव में वो साधु है, वास्तव में वो साधु है। साधु स्वार्थी भी होते हैं और खुद के स्वार्थ का भी त्याग देते हैं। स्वार्थी क्यों? क्योंकि उन्होंने फैमिली वालों को छोड़ दिया, सारे समाज के एकदम विरुद्ध जाके वो दीक्षा को अंगीकार करते हैं, उनके नियम्स को वो फॉलो नहीं करते, इसके लिए वो दीक्षा अंगीकार करते हैं। ऐसी स्वार्थ निस्वार्थ की भावना मात्र और मात्र हमारे जिन शासन के साधु साध्वी जी भगवंतों के पास हो सकती है, हमारे जिन शासन के अणगारों के पास हो सकती है। क्या हम ऐसी निस्वार्थ भावना ला सकते हैं? सर्दी में अपने बाजू वाले को ठंड लग रही है तो भाई मेरा कंबल तू ओढ़ ले, मैं होती तो उसका कंबल भी मैं ले लेती, मेरी तो ऐसी स्थिति है। प्रयास करेंगे ऐसी उत्कृष्ट कोटि की निस्वार्थ भावना लाने का। हम खुद को ही साता देंगे। शायद दूसरों को असाता देकर हमने खुद को ही हमेशा से यही काम किया कि खुद साता लेते हैं, कभी दूसरों को साता देने का शायद हमने बहुत कम प्रयास किया होगा। ठंडी थी ध्रुजता मुनिवर ने देखी स्वार्थ गमावी, देखी स्वार्थ गमावी, निज कंबल तेने ओढ़ी ने वत्सल भाव जमावी, वत्सल भाव जमावी। धन्य ते मुनिवरा, धन्य ते मुनिवरा, धन्य ते मुनिवरा रे, जे जिन आना पाले। धन्य ते मुनिवरा रे, जे जिन आना पाले।
धन्य ते मुनिवरा, धन्य ते मुनिवरा। ठंड से जूझ रहे हैं परंतु खुद की कम्बल सहवर्ती मुनियों को दे दी और निज के स्वार्थ को त्याग कर वात्सल्य भाव को जमा दिया, वात्सल्य भाव को उगा दिया। ये मात्र और मात्र कौन कर सकते हैं? हमारे जिन शासन के साधु और साध्वी जी भगवंत, मात्र हमारे जिन शासन के साधु और साध्वी जी भगवंत। एक और प्रसंग याद आया। पालितना की तरफ पुनः कोई 8 मारसा विहार कर रहे थे और लास्ट में एक अनंत सुंदर सुरवशी जी महाराज साहब करके, संभवतः यही नाम है, वो लास्ट में रह गए। और लास्ट में वो चल रहे थे, रह गए इन द सेंस उनका थोड़ा भी यार स्लो स्लो चल रहा था। और जब वो चल रहे थे उनका रास्ता बड़ा कंकरीला था, बहुत पत्थर वाला रास्ता था। जब वो चल रहे थे एक कांटा उनके पैर के अंदर फंस गया, फंसा नहीं, वो कांटा आर पार हो गया, ऐसा उनको ही वेदना हुई। वो पहुंचने पर उपाश्रय में थोड़ा उनको लेट हो गया, लगभग बाकी साधु साध्वी जी भगवंत का आधा प्रतिक्रमण हो गया और वो साधु भगवंत नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनसे चला नहीं जा रहा था। पर उनके चेहरे के ऊपर जो आनंद था उसका शब्दों से बयां करना सक्षम नहीं है, इतना उत्कृष्ट कोटि का आनंद था उनका। वो चलते गए, बाकी साधु साध्वी जी भगवंतों ने, साधु भगवंतों ने पूछा आपको इतना आने में लेट कैसे हुआ? भगवंत ने सारी बात बताई, अपने पैर का इतना बड़ा घाव बताया। सब साधु साध्वी जी भगवंत अपने आप को धन्य समझे कि हम लोग धन्य हैं, हमारा पुण्य इतना प्रबल है कि हमें इनके साथ साधार्मिक भक्ति का लाभ मिल रहा है, हमें इनका सहवर्ती होने का लाभ मिल रहा है। इतनी उत्कृष्ट कोटि की सहनशीलता, इतना उत्कृष्ट कोटि का क्षमा का भाव मुनि भगवंत के जीवन के अंदर। इतना मोटा घाव होने के बावजूद भी गुरु भगवंत फरमा रहे हैं, वो मुनि फरमा रहे, अरे कुछ नहीं है, तो छोटा सा घाव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तो अच्छा मैं और सावधानी पूर्वक चलूंगा, हर एक जीव को देखते हुए चलूंगा, किसी जीव की हिंसा नहीं हो जाए। उसमें भी उन मुनि भगवंत ने पॉजिटिव पॉइंट निकाला, यदि पैर के अंदर घाव नहीं होता तो मैं अपनी मस्ती में चलता, पर अब पैर के अंदर घाव है तो अपने एक एक डगला, एक एक पगला सोच समझ के रखूंगा, कोई जीव तो नहीं आ जाए नीचे। लगी भी है शारीरिक वेदना को भुलाकर दूसरे जीव को कष्ट नहीं हो जाए, ऐसी उत्तम कोटि की क्षमा यदि कोई होगा तो किसके पास? हमारे साधु साध्वी जी भगवंतों के पास, हमारे साधु साध्वी जी भगवंतों के पास इतनी हाई लेवल की क्षमा। ऐसे बहुत से प्रसंग जो दीक्षा से पहले की भी हाई लेवल की क्षमा उन्होंने अपने जीवन के अंदर धारी है, परंतु हम लोग साधु साध्वी जी भगवान से जल्दी इंस्पायर्ड होते हैं, उनके एग्जाम्पल से जल्दी इंस्पायर्ड होते हैं। इसके लिए एक प्रयास ये रहा कि आपके सामने उन्हीं उदाहरणों को लेते हैं और पुनः अपनी स्तवन की पंक्ति में जुड़ते हैं और वापस भावधारा को आगे बढ़ाने का एक प्रयास करते हैं। कांटा के पत्थर थी पगमा लोहिनी धारा बहती, लोहिनी धारा बहती, मुक्ति वधूना कंकु पगला मानी बहुहर खाता, मानी बहुहर खाता, धन्य ते मुनिवरा, धन्य ते मुनिवरा। भैया क्षमा याचना, खमत कामना, छोटे से बच्चे है घर के अंदर। काटा के पत्थरा थी पगमा लोहिनी धारा बहती, लोहिनी धारा बहती, मुक्ति वधूना कंको पगला मानी बहुहर खाता, मानी बहुहर खाता। वो मुनि भगवंत कह रहे हैं मेरे पैर में जो कांटा लगा है उसका जो खून आया है ना, ये तो मेरी मुक्ति पुरी से शादी होने वाली है। कोई वधू घर में आती है तो कंकु से उसके पगले कराते हैं कि नहीं कराते हैं? मेरी शादी होने वाली है कुछ समय, मतलब अब तो पगले हो गए, अब तो बस अब मुक्ति रानी से शादी हो जाएगी मेरी और मैं सिद्धशीला को प्राप्त कर जाऊंगा, जहां मेरे आनंद का कोई पार नहीं है, जहां मेरे हर्ष का कोई पार नहीं। ऐसी उत्कृष्ट कोटि की क्षमा साधु साध्वी जी भगवंत अपने हृदय के अंदर रखते हैं, अपने हृदय के अंदर रखते हैं। परमात्मा ने है ना हमें अनंत कृपा करके जिन शासन दिया, परमात्मा की कृपा यहीं तक सीमित नहीं रही, उन्होंने और कृपा करी। जिन शासन दिया
और साथ में उन्हीं के मार्ग पर चल रहे उन उत्कृष्ट साधु साध्वी जी भगवंतों के दर्शन भी हमें दिए, उनके सेवा का लाभ हमें मिला, उनके वंदन का लाभ मिला। आगम में भगवान कह रहे हैं मात्र साधु का नाम लेने से ही आपके अनंत कर्मों की निर्जरा हो गई, तो उनके दर्शन करने से तो आप मोक्ष की प्राप्ति भी कर जाओगे। ये आगम कह रहा है, ये आगम कह रहा है। एक भाई के कितने सुंदर भाव है कि परमात्मा 7, 6, 5 बेटी के ऊपर भी यदि 7वीं बेटी के रूप में भी जन्म लेने को मिलेगा ना किसी घर में, तो मुझे मंजूर है। बड़ा हवेली नहीं चाहिए, बंगलो नहीं चाहिए, एक कुटिया में भी जन्म हो जाएगा, 7वीं 8वीं बेटी के रूप में भी जन्म हो जाएगा। चाहे मेरे माता पिता मुझे स्वीकार नहीं करे, मुझे तुच्छ भाव से बात करे, मुझे मंजूर, परंतु जिन शासन तेरा होना चाहिए, तेरे साधु साध्वी जी भगवंतों के दर्शन होने चाहिए, तेरे साधु साध्वी जी भगवंतों के दर्शन होने चाहिए। इतनी उत्कृष्ट कोटि की उनकी भावना, इतनी उत्कृष्ट कोटि की मुनि भगवंतों की क्षमा की भावना। एक मुनि भगवंत पूरी रात कौशक में खड़े थे, कौशक में खड़े थे, तो उस समय गर्मी का टाइम बहुत ज्यादा था, उनके पास रैकेट नहीं थे मच्छर मारने वाले, अपने पास तो रैकेट रहते, उनके पास रैकेट नहीं था। वो मुनि भगवंत पूरी रात कौशक के अंदर खड़े थे, पूरे मच्छर ने उनको इस तरह घेर लिया था कि जैसे कोई ब्लैक कलर का कंबल उनके ऊपर उड़ा रखा था। परंतु मुनि भगवंत उत्कृष्ट क्षमा के अंदर जी रहे थे। वो तो ये समझ रहे थे, वो तो ये भावना भा रहे थे कि कोई मेहमान घर में आता है तो क्या हम उसको बाहर निकाल कर धक्के मार के उसको चाय नाश्ता पानी कॉफी वॉफी सब कुछ पिलाना पड़ता है। ये मच्छर तो शायद आने वाले भव के अंदर सिद्धशिला पर जाएगा, सिद्ध सिद्ध बन सकता है। ये जीव तो, ये मच्छर का जीव परमात्मा बन सकता है, तीर्थंकर बन सकता है। इतनी उत्कृष्ट कोटि की क्षमा में आगे बढ़े, उन मच्छरों को अपना खून पीने दे दिया। आज मेहमान आए, नाश्ता पानी करवा रहा हूं, तो शायद कल मेरे मोक्ष में ये लोग सहायक बनेंगे। और वो मुनि भगवंत सुबह तक देहावसान को प्राप्त हुए, उससे पहले उन्होंने केवल एक ज्ञान की प्राप्ति भी कर दी। और वो मुनि सिद्धशिला के ऊपर अब आनंद से विराजमान है। थोड़े समय की क्षमा के भाव से वो चाहते थे तो वो मच्छर को उड़ा सकते थे, रैकेट से नहीं तो कपड़े से उड़ा सकते थे, रजोहरण से उनको पूंज सकते थे, पूंजनी से पूंज सकते थे। परंतु उनको पता था करना तो मुझे थोड़ा सा ही है, फिर तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, वहां पे थोड़ा ना कोई मच्छर वच्छर है, वहां पे तो सिर्फ मैं और मेरे सिद्ध परमात्मा, बाकी मेरे सहवर्ती सिद्ध है, वहां पे तो बाकी मेरे सहवर्ती सिद्ध। ऐसी उत्कृष्ट कोटि की क्षमा यदि वर्तमान में देखने को मिलेगी तो मात्र और मात्र हमारे जिन शासन के साधु और साध्वी जी भगवंतों के अंदर ही देखने को मिलेगी, और शायद मिलेगी, परंतु ऐसी उत्कृष्ट कोटि की क्षमा नहीं जिसमें निस्वार्थ भाव भी है, वात्सल्य भाव भी है, सारे 10 के 10 गुण उनके इस एक गुण के अंदर समावेश हो जाते हैं। ऐसा हमारा उत्कृष्ट ये जिन शासन और ये साधु साध्वी जी भगवंत। क्या हमने कभी हमारे साधु साध्वी जी भगवंतों की कदर करी? एक्चुअल में आगम के अंदर साधु साध्वी जी भगवंत को, श्रावक श्राविकाओं को माता पिता की उपमा दी है। एक 10 रुपए का फूल लेके परमात्मा को चढ़ाना बहुत ईजी है, परंतु इस कलेजे के टुकड़े को जो माता पिता जिन शासन के अंदर समर्पित करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड है। और उन्हीं साधु साध्वी जी भगवंतों की निंदा हम लोग करते हैं। क्या हमें हक है उन साधु साध्वी जी भगवंतों की निंदा करना? अमुक मर सब तो यूं करे, अमुक मर सब तो यूं करे, अमुक मर सब तो निमित्रो खावे, अमुक मर सब निमित्रो खावे को नहीं। आपको जो लाभ मिल रहा है वो लाभ लो ना, आपको क्या बात है वो मुझसे क्या करते क्यों? आप ज्यादा अपने आपको विशेष आगम का ज्ञाता मानते हो तो आप उन्हें जाकर बता दीजिए, मेरे से ये चीज आपको कलपती नहीं है, आप ऐसे मत करिए। उनसे विनय भाव से कहिए ना, वो आपकी बात को स्वीकार करेंगे। यदि मेरे साथ कोई पॉइंट में माइनस पॉइंट में आगे बढ़ते तो कहीं ना कहीं शायद मेरे मेरे ध्यान में ऐसा है कि श्रावक और श्राविकाओं का ही हाथ होता है। हम लोग कहने में कह देते हैं मेरे साथ मोबाइल वापरे, मेरे साथ मोबाइल लैपटॉप वापरे। जवाब दीजिएगा, क्या कोई मारसा को कभी मोबाइल की शॉप के ऊपर खड़ा हुआ देखा था आप लोगों ने? उनको मोबाइल गिराने वाले वास्तव में तो हम ही हैं। फिर हमको क्या हक है कि हम साधु साध्वी जी भगवंतों की निंदा करें?
कोई पण, चाहे मंदिर मार्गी, चाहे तेरापंथी, चाहे स्थानक वासी हो, चाहे दिगंबर हो, किसी भी साधु साध्वी जी भगवंतों की निंदा करने का हक हमें नहीं है, हमें नहीं, हम नहीं कर सकते। कोई मरसा तो निमित्त का वापरे पॉइंट आपको अभी सामने लिया, पर इन सब संप्रदाय के अंदर 4 पॉइंट 3 पॉइंट जो सेम चलते हैं। 5 महाव्रत का पालन दिगंबर भी करते हैं, श्वेतांबर भी करते हैं। रात्रि भोजन का त्याग वो लोग भी करते हैं, दिगंबर भी करते हैं, श्वेतांबर भी करते हैं। कच्चे पानी का याव जीवन तक का त्याग दिगंबर भी करते, श्वेतांबर भी करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन दिगंबर भी करते हैं, श्वेतांबर भी करते हैं। क्या हमारी ताकत है इन 4 नियमों को याव जीवन करने की? क्या हक से हम लोग साधु साध्वी जी भगवंतों की निंदा करते हैं गली और चौराहे के ऊपर खड़ा होके? आज हमारे सबको मैंने यूं गलती करते हुए देखा था। अरे तू इतना अच्छा ज्ञाता है तो जाके बोलना हमारे सबको। हम लोग बोलते भी किनको है? जो अच्छे धर्म से जुड़े हुए होते हैं या फिर जो अभी जुड़ने वाले होते हैं, हम उनको जाके ये सारी बातें करते हैं कि हमारा साहब यूं कर रहे थे। आप किसी की श्रद्धा को भंग करने का कार्य करोगे ना, आप यहाँ पर उपस्थित तो शायद नहीं करते होंगे, तो बहुत अच्छे धार्मिक इंसान होंगे। आप यदि किसी की श्रद्धा को भंग करने का प्रयास करोगे ना, तो आने वाले समय के अंदर जैन का ज है ना, ज जैन धर्म का, वो भी आपके लिए दुर्लभ हो जाएगा, आपके और मेरे लिए वो भी दुर्लभ हो जाएगा। हम साधना नहीं कर सकते, हम संयम जीवन नहीं ले सकते, तो हमारे पास कोई हक नहीं है कि हम हमारे महात्माओं की निंदा करें। वो वंदनीय है, चाहे वो छोटा सा भी गुण उनके अंदर क्यों नहीं हो, बाकी सारी गलती है, सब कुछ गलत करते होंगे, परंतु वो रात्रि भोजन का याव जीवन के लिए तो त्याग किया ना उन्होंने। कच्चे पानी का स्पर्श तक नहीं करते। हम तो शायद ये सब हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है याव जीवन तक करने के लिए, जो करते हैं उनको खूब खूब अनुमोदन है। क्यों हम उनकी निंदा करते हैं? एक ही प्रयास, कभी भी साधु साध्वी जी भगवंतों की निंदा ना करे, निंदा ना करे। हमें हक नहीं है। शबल दोष भी आगम के अंदर बताया और अशातना भी बताया है। शायद शबल दोष से आप शुद्धि कर लेंगे, परंतु अशातना अर्थात चारों तरफ से दोष लगना, उससे आप शुद्धि नहीं कर पाएंगे। मन से भी कभी किसी साधु भगवंत के बारे में बुरा नहीं सोचना। वो जो कर रहे हैं उनके हर एक गुण की प्रशंसा करो। बाकी सब नेगेटिविटी है, चलेगा। महाराज ने रात्रि भोजन का त्याग याव जीवन के लिए किया, मैं करने में सक्षम तो नहीं हूं, उनकी अनुमोदना करूं और प्रार्थना करो भगवान से कि परमात्मा मुझे ऐसी शक्ति दो कि श्रावक पने में भी मैं रहकर मैं रात्रि भोजन का याव जीवन के लिए त्याग कर दूं। मैं याव जीवन के लिए कच्चे पानी अर्थात स्पर्श नहीं तो पीने का तो त्याग करूं। वो साधु साध्वी जी भगवंत याव जीवन के लिए कर रहे, चलो मैं कुछ समय के लिए करूं। वास्तव में मेरी स्थिति तो ऐसी है कि मैं कुछ समय के लिए भी नहीं कर सकती, तो मुझे अधिकार नहीं है कि मैं साधु साध्वी जी भगवंतों की निंदा करूं। मैं साधु साध्वी जी भगवंतों की निंदा करूं। धन्य ते मुनिवरा रे जे जिन आना पाले, धन्य ते मुनिवरा रे जे जिन आना पाले। राग द्वेष ने दूर करीने, राग द्वेष ने दूर करीन आत्म शुद्धि थारे। धन्य ते मुनिवरा रे जे जिन आना पाले, धन्य ते मुनिवरा रे जे जिन आना पाले। धन्य ते मुनिवरा, धन्य ते मुनिवरा। मुझे एक और महाराज साहब की याद आ गई, मेरे गुंडी जी महाराज साहब की याद आ गई। उनकी भी इतनी उत्कृष्ट कोटि की सरलता है ना। महाराज साहब अधिकांश यहाँ पर विराजित लोग जानते ही होंगे। जोधपुर के अंदर विराजित विख्यानी माशती श्री चंद्रकला श्री जी महाराज साहब, उनके पैर में दिक्कत है। उनके दोनों पैर के ऊपर छत गिरी हुई है। जब भी मैं महाराज साहब के दर्शन करती हूँ, महाराज साहब को पूछे महाराज साहब सुख शाता, महाराज साहब बोलते हो एकदम आनंद मंगल है। मतलब उनके ये सुनते ही मेरी सारी टेंशन ही खत्म हो जाती है। मतलब क्या बोलना था, हमारे सबसे क्या बात करनी थी, वो उनके आनंद मंगल में मेरे को इतनी साता पहुंच जाती है, इतनी मेरे को खुशी हो जाती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके साथ शारीरिक प्रतिकूलता भी उनको बहुत है, उन महासती जी को, परंतु अपने स्वाध्याय में मस्त है। किसी से कोई लेना कोई देना नहीं, मात्र कोई साता पूछे तो आनंद, कोई नहीं साता पूछे तो भी आनंद। ऐसी उत्कृष्ट कोटि की सरलता महाराजा के जीवन में देखने को मिली। मेरे को बहुत बहुत मेरा पुण्य का योग होगा कि मुझे उन मासती जी से और जिन शासन में जन्म लेने का मौका मिला। जिन आगे कुछ भी बोला हो तो बारंबार त्रिवेद त्रिवेद मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। नाउ
दीप्ति जी, हंटू। बहुत बहुत आभार कुमकुम जी आपका, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें समझाया। और क्या कहूँ बस। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी के भी कोई प्रश्न हो तो वो कुमकुम जी से पूछ सकते हैं। कुमकुम जी प्रयास करेंगे आपको उसका उत्तर देने का। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी के भी कोई। दीप्ति जी, ऐसा भी बोल दीजिए किसी को कुछ बोलने की भावना हो तो। आई थिंक हाँ, प्रभा जी गिरी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर बताया। पर हम ये जान सकते हैं कि ऐसे आपके अंदर भाव कैसे बने, इतनी सुंदर। जन शासन के प्रति बस कृतज्ञता के भाव है। और फील होता है कि जिनके पास जन शासन नहीं है उनकी क्या स्थिति है। जब से समझ आई है तब से जन शासन का महत्व समझा है। बाकी तो प्रभा में सिर्फ और सिर्फ गुरु भगवंतों की कृपा है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर आपकी जो भाव है ना, हाउ टू, आई कांट एक्सप्लेन। आपकी जब प्रोनाउंसिएशन होता है तो इतना लगता है आप बोलती जाओ मैं सुनती जाऊं। मैं वो भी तो आप जैसे भाव आगे बढ़े, मेरे अंदर भी ऐसे भाव बने। एक्चुअल में तो आप खुद भी जन शासन प्रेमी है तभी आप सुन रहे हो। आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी भावना निसंकोच रूप से है तभी आप सुन पा रहे हो। बाकी तो इतना आप समझ ही सुंदर, सकते। अति सुंदर। जिन धन्यवाद। शासन अति सुंदर है, जिन शासन अति सुंदर है, कुमकुम ने जिन हमको शासन अति सुंदर है। कुमकुम बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपके भाव बहुत सुंदर लगे। बहुत बहुत जिन अनुमोदना। धन्यवाद प्रभा जी, धन्यवाद। और किसी को भी कुछ अगर कहना हो या कोई प्रश्न हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है कुमकुम जी, तो आज किसी को भी कोई प्रश्न नहीं है तो आज ठीक है का। साहब, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी यदि एक इजाजत हो तो एक स्थवन की एक हाँ, एक पैराग्राफ है लेने बिल्कुल के भाव थे, यदि आपके भाव हो, आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए आप। ठीक है, मैं एक बार लिरिक्स निकाल दूं आपके हाँ बाधा हाँ नहीं हाँ। होता आपको। जी, एक मिनट देना। एक्चुअल में तो गुजराती है। This meeting is being recorded. बट बहुत ही सुंदर भजन है। आप लोग इसको यूट्यूब के ऊपर सर्च करके भी सुनने का प्रयास कर सकते हैं। और समय रहा यदि मुझे खुद को समझ मतलब आप लोगों से इसको हिंदी में अनुवाद करने के भी भाव रखते हैं, यदि मेरे से हुआ तो। ए आत्मो थारे चाली गया, जोड़ी रया ए गुरुकुलवास, ए संसार आखो छोड़ी रया, प्रिय मात तात संतान छोड़ी, ए आत्मो थारे चाली गया, केसर रुड़ा चंडाया जाभो भराई एनी, वर्षोથી સેવેલા સપના સાકાર કરાવો ही, प्रभु आणમાં पड़ पड़ रही, गुरु आज्ञा पाले आहो भावे, ए आत्मो थारे चाली गया, विधि सुंदर नंदिनी संसार निकंदिनी, जुवो धरा सदियोनी हर पल आनंदिनी, मुंडायु एनु मन बन्या हवे श्रवण, पाम्या संयम जीवन करशे साधना उज्जवल, प्रभु आणमा पड़ पड़ रही, गुरु आज्ञा पाले आहो भावे, नाम निगामन गूंजे गुरु केश ने लूंचे, भाव चढ़े ए ऊंचे गुरु निश्रा नाम ऊंचे, अरे ना सत्व थी हैया सौना हर के, जिन आगम श्रुत पामी
एचयंत पदवर्षे प्रभुवाण मां पड़ पड़ रही गुरु आज्ञा पाले अहो भावे ए आत्मोधारे चाली गया। आत्मोद्धार के ऊपर चल गए, मात्र मात्र प्रभु की आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया, प्रिय माता और पिता को भी छोड़ दिया। नंदी सूत्र से सुंदर विधि का प्रारंभ हो गया, संसार से अब कनेक्शन कट गया और उन्होंने अपने संयम जीवन को प्राप्त कर लिया। बहुत ही वास्तव में तो सुंदर इस स्तवन के भाव है, परंतु समय हो गया है, सो इसके लिए नाउ दीप्ति जी, किसी को भी कुछ कोई क्वेश्चन हो तो आप फरमा सकते हैं, किसी को भी। बबीता जी। कुमकुम जी, जय जिनेन्द्र। आपने जो ये बात कही है कि साधु साध्वियों की कभी भी निंदा ना करें, इस बात को मैं भी बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। सभी क्वालिटीज तो अलग हैं, लेकिन एक छोटी सी ये क्वालिटी है कि उन्होंने माता पिता अपना घर परिवार छोड़ दिया, उसको तो हम कहीं पे भी मैच नहीं करते हैं ना। तो हमारी क्या कैपेसिटी है, हमारी क्या औकात है कि हम उनकी बुराई करें? ये तो होना ही नहीं चाहिए, भली कुछ भी हो। देखिए, वो भी एक मनुष्य ही है, वो भी छद्मस्ती है, कहीं ना कोई लग ही रहा होगा या लगता भी होगा, बट वी मस्ट नॉट बॉदर अबाउट दैट। हम उनकी कंपैरिजन तो बहुत दूर की बात है, एक नाखून के नख के अग्र भाग के बराबर भी नहीं है। अगर कोई हमसे एक छोटा सा कर्चिफ भी मांगे ना, कोई मास्क भी मांग ले, तो हम दे नहीं सकते। उनके सामने तो हम क्या चीज है। तो हम तो अगर निंदा का न भी नहीं, न का अक्षर का एक बिंदु भी नहीं आना चाहिए जीवन में। यहाँ पे उपस्थित सभी जनों से मैं वही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा बहुत अहोभाग्य है कि हम जिन शासन में हैं, जैन धर्म है, गुरु मिले हैं, गुरु भगवंत मिले हैं जो हमें आज तार रहे हैं। कहते हैं कि आगम की एक वाणी का एक शब्द भी सुन ले तो जब तक जीवन है, जब तक जन्म मरण है, बहरे नहीं होंगे। तो इतना अहोभाग्य जब हमें मिला है, तो हमारी क्या औकात है कि हम साधु भगवंतों की निंदा करें, भली वो कोई संप्रदाय के हो। देखो, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार वो चल रहे हैं, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, उन्होंने घर परिवार माता पिता सब कुछ छोड़ा, बस दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूबल पॉइंट। उसके बाद उनकी चर्या, उनकी क्रिया, सब कुछ उनका है। वी आर नोवेयर, हम नहीं, वहां पे नहीं हो सकते। वो जाने, उनके गुरु जाने, उनकी चर्या जाने। बट हमारे लिए तो सभी 5 महाव्रतधारी ही होते हैं। वंदना करना वैसा ही है। कहते हैं कि साधु की वंदना से तीर्थंकर गोत्र का बंधन हो जाता है। तो इससे हो भाग्य क्या हो सकता है। तो हम इतने उच्च कोटि के मनुष्य बने हैं, तो हम उनकी निंदा करके नीच गोत्र का कर्म तो बांध ही नहीं सकते ना। आपके प्रति बहुत बहुत आभार, कृतज्ञोस्मि। आपने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है। देखने से लगता है कि आप तो बहुत छोटी हैं। आपके प्रति बहुत बहुत आभार, कृतज्ञोस्मि। बिल्कुल सा आपने जो बात बताई कि वंदन करने से तीर्थंकर गोत्र का बंद होता है, मुझे पॉइंट बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को मरसे में से गाथा वाथा याद नहीं होती, मैं तो खाली वंदन ही कर लूंगी, उसमें तीर्थंकर गोत्र का बंद हो रहा है। आपके बहुत ही सुंदर भाव है बबीता जी, आपने खूब अच्छा। बस एक चीज आपको बुरी नहीं लगे तो मैं बोलने के भाव है, आप मुंहबत्ती लगाकर, एक्चुअल में तो ये हिंसा का कार्य है और मुंहबत्ती हमारा अहिंसा का एक चिन्ह है। आपका आगे से प्रयास है, क्षमा याचना आप मुंहबत्ती लगाकर नहीं करें। आपसे खमत खामना बुरा लगा तो मैं क्षमा याचना। कल्पना जी गांधी, दीप्ति जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। हाँ, ये अपन कहते हैं ना, महाराज साहब के बारे में नहीं बोलना चाहिए, बराबर है, एकदम बराबर है वो। पर कभी कभी तो मन में भाव आते हैं जी, तो फिर उसको कैसे रोके? कभी कभी तो आते ही है। उनके पॉइंट्स को याद करो। हम लोग रात्रि भोजन याग जीवन के लिए त्याग नहीं कर सकते, उन्होंने त्याग किया ना, तो उनके उस गुण की अनुमोदना करिए ना आप। उन्होंने याव जीवन के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया, उस गुण की अनुमोदना करिए ना।
उन्होंने कच्चे पानी का स्पर्श करने का यहाँ जीवन तक त्याग किया है, हाँ, उसकी हाँ। अनुमोदना करिए ना। होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता था। एक्चुअल में बोलना इजी होता है, करना बहुत मुश्किल होता है ये सब चीजें, बहुत मुश्किल है। practical हाँ, करना तो बहुत मुश्किल। बट ना हम लोग इवॉल्व से जुड़े हुए हैं, प्रभा जी भी इवॉल्व से जुड़े हुए हैं। हमें निपुण भैया बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं कि बोलना जितना इजी है, करना उससे ज्यादा इजी हो जाएगा। बस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अपने जीवन के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कृतज्ञता के भाव होना जरूरी है। और शायद कल्पना जी आप खुद ही इवॉल्व के पार्ट हो एक। कल्पना है जी, ना, हाँ है हाँ ना, तो आप खुद भी, तो बस आप कृतज्ञता, जितनी जीवन के अंदर कृतज्ञता होगी, मैंने लास्ट टाइम भी जब सेशन में थे बात बोली थी, जितनी कृतज्ञता होगी ना जीवन के अंदर, उतना जीवन सहज बन जाएगा और किसी के शायद वो अवगुणों को देखने का प्रयास ही नहीं करेगा। एक्चुअल में हमारे साहब कई बार ये चीज फरमाते हैं, मैं आपके ऊपर लेकर पॉइंट नहीं बोल रही, मेरे ऊपर भी ये चीज लागू होती है। हमारे साहब बहुत बार अपने व्याख्यान में फरमाते हैं, यदि हम किसी के बारे में नेगेटिव पॉइंट देखते हैं ना, तो एक्चुअल में तो वो हमारे अंदर ही होता है। एक्चुअल में वो हमारे अंदर ही होता है, तभी हम दूसरों के अंदर देखते हैं। बाकी हमारी ताकत नहीं कि हम किसी के अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट देखेंगे। वापिस, हाँ नहीं वापिस बताइए, ध्यान में नहीं आया मेरा। हाँ, मारसा अनेक बार अपने व्याख्यान में फरमाते हैं कि हम यदि किसी के जीवन में नेगेटिव पॉइंट देखते हैं ना, तो एक्चुअल में तो अपने अंदर ही होता है। हाँ, बराबर स्वयं के अंदर होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट होगा, छद्मस्त हो जाता है कभी कभार, बट कृतज्ञता के भाव लाने से जरूर जीवन आगे बढ़ेगा सर। ठीक है, ठीक, जय जी। क्षमा इतना कुछ बुरा लगा हो तो। नहीं कुछ। ओके सर। और किसी के कोई प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहता है? वैसे दीप्ति जी, एक एक्नोलेज करने की बात है कि हमारे प्रभा जी और कल्पना जी बहुत ही ओल्ड एज के अंदर है, बट वो इस सिचुएशन में भी इंग्लिश सीख रहे हैं और अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत अनुमोदन आप दोनों को, आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। ठीक है फिर आज यही एंड करते हैं। अगला सेशन होगा ट्यूसडे को, हिस्ट्री सेशन। अभी कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम सेशन यही एंड करते हैं। सबको सादर जय जिनेंद्र। कुछ बोलने में आया हो तो क्षमा याचना। हर्ष जय जय। सबसे क्षमा याचना मेरी तरफ से भी, कुछ भी मैंने जिनाज्ञा विरुद्ध बोला हो, किसी को ठेस पहुंची हो मेरे वचनों से, तो सबसे खमत कामना सब लोगों से। आपने सुना मेरे को, मतलब जिन शासन के वचनों को सुना मेरे निमित्त से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी देर बैठे रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता आप सबके प्रति, बहुत बहुत कृतज्ञता। हर्ष जय जय। जिन शासन का हर्ष जय जय। ठीक है, सभी से सादर जय जिनेंद्र। अगला सेशन होगा ट्यूसडे को।